और चलिए अब आपको बताते हैं कि भाजपा में किसके टिकट पर संकट बन रहा है। ऐसे में बताएं, लखनऊ से संयुक्ता भाटिया है जिनका टिकट कट सकता है, उन पर संकट के बादल है। वाराणसी में मृदुला जायसवाल है जिनका टिकट काटे जाने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर से प्रमिला पांडे हैं, इनके टिकट पर संकट मंडरा रहा है। और अयोध्या से बात करें तो ऋषिकेश उपाध्याय हैं जिनके टिकट पर संकट लगातार मंडरा रहा है। हो सकता है कि इनका भी टिकट काटा जा सके। आगरा से नवीन जैन है और वजह बताई जा रही है कि सीट आरक्षण में बदलाव को लेकर यहां पर इनका टिकट काटा जा सकता है। तो ये सभी नाम हम आपको बता रहे हैं। झांसी से राम तीरथ सिंघल हैं जिनकी वजह है सीट आरक्षण में बदलाव। तो ये सभी नाम हम आपको बता रहे हैं जिनके टिकट पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है। फिरोजाबाद से नूतन राठौर है, सेम वजह उनकी भी है। सीट आरक्षण में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर हो सकता है कि उनके टिकट पर भी संकट आ जाए। वहीं गाजियाबाद में आशा शर्मा है, सभी नाम आपको बता रहे हैं। मथुरा में मुकेश आर्या है और ये तमाम जानकारी हमने आपको दी किन किन के नामों पर टिकट पर उनका संकट मंडरा रहा है। तमाम जगहों के बारे में हमने आपको बताया। सहारनपुर संजीव वालिया, और वजह बताई जा रही है कि सीट आरक्षण में बदलाव को लेकर हो सकता है कि उनका भी टिकट काट दिया जाए। तो गोरखपुर से सीताराम जायसवाल है। ऐसे में तमाम जगह है जहां पे अलग अलग लोग हैं और हो सकता है इन सभी के टिकट इस वक्त काट दिए जाएं। लखनऊ से संयुक्ता भाटिया, तो ये वो सभी दावेदार हैं जिनके टिकट पर इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और सहयोगी हमारे वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, ये जो टिकट काटे गए हैं और क्या वजह बताई जा रही है इनके टिकट कटने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मैं खड़ा हूं और मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला खड़े हैं और यहां एक रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच गई है जो एबीपी गंगा के हाथ लगी है। और वो रिपोर्ट कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके भविष्य तय होंगे, मेयर कौन बनेंगे, किन के टिकट कटेंगे, बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। उम्र भी कारण बताया जाता है। बहुत सारे ऐसे मेयर हैं जैसे संयुक्ता भाटिया हैं, सीताराम जायसवाल हैं, गोरखपुर और लखनऊ वाले, इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि इनके टिकट कट सकते हैं और इनकी जगह कोई नया उम्मीदवार आ सकता है। नए लोगों को ज़्यादा चांस देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जो टिकट कटने का क्राइटेरिया, एक तो रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड मतलब उनके कामकाज कैसे हैं, दूसरा उम्र क्या है, और उसके बाद से परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है। और साथ ही साथ सीट रिजर्वेशन में बदल गया तो टिकट स्वाभाविक रूप से कट गया। और ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर रिपोर्ट कार्ड आई है, पहुंची है, और उसके बारे में दर्शकों को हम बता रहे हैं। अनुभव, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लखनऊ की संयुक्ता भाटिया, इनका टिकट कट सकता है, उम्र इनकी ज्यादा हो। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सीट तो महिला के लिए ही रिजर्व है। चाहे तो ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैंने तो 5 साल मेयर रही, मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई है, इस वजह से टिकट कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर कोई नया कैंडिडेट, बीजेपी एक महिला कैंडिडेट को उतारेगी, यंग होगा, ऐसा बीजेपी की प्लानिंग है। जो रिपोर्ट भी आई है उसमें भी कहीं ना कहीं यही आया कि किसी नए कैंडिडेट को उतारें। नए कैंडिडेट को भी हम बताएंगे, नए कैंडिडेट के बारे में भी जानकारी एबीपी गंगा के पास है। लेकिन थोड़ा ठहर जाइए, इंतजार कीजिए, एबीपी गंगा देखते रहिए। अभी तो जिनके कट सकते हैं, जिनके ऊपर संकट के बादल मंडराए हुए हैं और जो इस बार नहीं लड़ पाएंगे, उनके ब्यौरे को बता रहे। मृदुला जायसवाल, बनारस बहुत बड़ा शहर और उसे बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री हर 10 दिन पे, 11 दिन पे, एक हफ्ते में वहां जाते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। लेकिन मृदुला जायसवाल का टिकट कट सकता है अनुभव, और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उनकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने क्या टैगलाइन दी? अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शहरों का कर रहे हैं। पर वहाँ पर तो प्रधानमंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री जाते रहते हैं, लेकिन जितना सक्रियता शायद मेयर की होनी चाहिए उस तरह की सक्रियता नहीं होगी। विवादों में भी रही हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बनारस जाते होंगे तो कुछ विवादों में भी वो रही हैं और लगातार ये भी एक वजह है। क्योंकि बीजेपी तो सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार कराती है, हर एक चीज का सर्वे कराती है। तो रिपोर्ट कार्ड है इसमें, तो वही बात है, इसी वजह से वो भी उस टिकट पर भी संकट है, वहां पर भी टिकट कट सकता है। अच्छा, कानपुर प्रमिला पांडे, हाई प्रोफाइल, पिस्टल वाली नेता के तौर पर, पिस्टल लगा के बुलेट चलाने वाली नेता के तौर पर दबंग प्रमिला पांडे का भी टिकट जो है कट सकता है और संकट के बादल मंडराए। देखिए, बिल्कुल उम्र है, एक तो देखिए उम्र की भी बात है, एज फैक्टर भी है वहाँ पर, और दूसरा जो कानपुर की सियासी रणनीति है, वहाँ पर जो गुट है, एक गुट है, दो गुट। सत्यदेव पचौरी बनाम
सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष बनाम सांसद जी। तो उसका भी एक असर जरूर पड़ा है और उसके अलावा एक एज फैक्टर है, काम को लेकर भी है। जिस तरीके से आप देखिए अभी जो रिपोर्ट आई रैंकिंग, कानपुर सबसे पीछे 75वें नंबर पे वो जिला है। अभी जो रैंकिंग आई है, आप ये सोचिए कानपुर जैसा महानगर वो 75वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है, तो उसमें नगर निगम की भी तो भूमिका है। प्रशासनिक तो चलिए ठीक है, लेकिन नगर निगम की भी तो एक भूमिका है शहर को साफ सुथरा रखने में, तो ये भी एक वजह है। फेल साबित हुई। हाँ बिल्कुल, इसीलिए टिकट इनका भी कट सकता है, गुंजाइश ज़्यादा है। हालांकि आज खुद प्रदेश अध्यक्ष कानपुर क्षेत्र की ही बैठक कर रहे हैं और हमारी खबर देखने के बाद शायद मेयर उनके पांडे थोड़ा और जबरदस्त तरीके से अपनी लॉबी जी बिल्कुल बिल्कुल पहुंच सकते हैं, तो ये भी है, लेकिन गुंजाइश इसी बात की है कि कट सकता है टिकट। अयोध्या ऋषिकेश उपाध्याय बहुत नौजवान नेता हैं, ऋषिकेश उपाध्याय, और उनका भी टिकट कट सकता है और उनके विवाद को जमीन से जोड़कर देखा जा रहा है। जमीन मतलब जमीनी नेता की बात नहीं हो रही है, जो जमीन घोटाला वहां तथाकथित रूप से अयोध्या में हुआ उससे जुड़े हुए इनके नाम उभर कर आए। देखिए बीजेपी को कितना हम क्या डैमेज हुआ उससे, विपक्ष को कितना बड़ा हथियार मिला। अयोध्या में जो भूमि घोटाला हुआ उसको लेकर सभी सियासी दल बीजेपी पर लगातार मुखर होते गए, और किस मामले में राम मंदिर निर्माण हो रहा था वहाँ जमीन घोटाला हो गया। किसका नाम सामने आया? मेयर का नाम सामने आया। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। हालांकि बीजेपी ने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार बिल्कुल कन्फर्म है कि ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट कट जाएगा। देखिए उच्च पदस्थ सूत्रों से हम लोग अभी कल रात में ही कहीं बैठे हुए थे, और नाम बताना ठीक नहीं है क्योंकि सोर्सेज अगली बार एक बार जो सोने वाली मुर्गी है उसको नहीं मारना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, खबर मिलते रहना चाहिए। लेकिन ये खबर पुख्ता है, और ये जो एजेंसी वाली अभी गए थे टाई सूट लगा के, इन लोगों ने तो दिल की धड़कन बढ़ा दी है। उस वक्त हमारा लाइव नहीं हो रहा था, नहीं तो मैं अपने कैमरामैन से कहता कि वो दर्शकों को दिखाएं जो टाई सूट वाला बैग भी था उनके लैपटॉप लेकर। रिपोर्ट तो हाईली प्रोफेशनल उसके अंदर ही थी रिपोर्ट, सीईओ टाइप का मामला। हाँ देखिए वो देखने से लग रहे थे बिल्कुल। लेकिन और कुछ ऐसे लोग हैं रिजर्वेशन की वजह से जिनका टिकट कट गया है, कट सकता नहीं है, टिकट कट गया है। उनके नाम है झांसी, उनके नाम है फिरोजाबाद, उनके नाम है मथुरा, और उनके नाम है झांसी, आगरा भी है। तो नवीन जैन बड़े व्यवसायी, बड़े ठेकेदार माने जाते हैं, लेकिन चूंकि सीट का रिजर्वेशन ही बदल गया तो क्या करें। तो इसीलिए अब उनकी जगह कोई और आएगा। हो सकता है कि वो अब क्योंकि वो कैटेगरी पहले अनरिजर्व थी, अब वो रिजर्व सीट हो गई है, तो इसलिए उनका टिकट कट गया। पार्टी किसको कहती है, किसको लड़ाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है मेयर ही कई बार किसी को लेकर आता है कि मेरा टिकट कट गया तो इनको लड़ा दीजिए, तो ये भी स्थिति है। लेकिन बीजेपी का एक पूरा सेट पैटर्न है। अब ये देखिए मेयर टाइप के ही लोग दिख रहे हैं, जरा दिखाओ यार कैमरे से। ये मेयर टाइप के ही भारी भरकम लोग दिख रहे हैं शहर में, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, कि किसी तरीके से धर्मपाल जी से मुलाकात हो जाए। भूपेंद्र चौधरी जी कानपुर से लौट, और देखिए कुछ नौजवान भी यहाँ पे हैं। हाँ, कहाँ से आए भैया? मथुरा से आए। मथुरा से जी। मथुरा के मेयर साहब रिजर्व सीट सामान्य है। हाँ, सामान्य पुरुष की वजह से मामला। जी इस बार मथुरा गोरखपुर सीताराम जायसवाल उम्र होने। देखिए बिल्कुल इनका तो एज फैक्टर ही है, पर सक्रियता भी शायद उस तरह की इनकी नहीं थी। हालांकि तो भाई बाबा का शहर है, बाबा ने गोरखपुर को कितना शानदार बना दिया है। गोरखपुर इधर जाके देखा जाए तो गोरखपुर चमक रहा है, बदल रहा है, बिल्कुल बदलता गोरखपुर है। और हर आदमी गोरखपुर के जो भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जितना अब इस समय गोरखपुर शहर विकसित हो रहा है, रामगढ़ ताल को देख लीजिए, एक हम कहें तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जैसा बनाने की तैयारी है। तो सीताराम जायसवाल जी जो ये ट्रिपल इंजन वाली जो सरकार बनने वाली है, जो ट्रिपल इंजन, जो जैसा भाजपा दावा कर रही है कि अब डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार, तो उसमें इंजन थोड़ा उनका धीरे पड़ जा रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है, यही वजह है, क्योंकि अनरिजर्व सीट है, पहले भी अनरिजर्व थी, तो वो लड़ सकते हैं। लेकिन पार्टी इस तैयारी में कि वहाँ पर किसी यंग चेहरे को, युवा नेता को वहाँ पर मेयर का टिकट दिया जाए। सहारनपुर संजीव वालिया, इनका भी टिकट कट गया, कारण कि सीट का रिजर्वेशन बदल गया। संजीव वालिया, हाँ बिल्कुल इनका भी टिकट कटा। हालांकि जब सहारनपुर की सीट इन्होंने जीती थी तो उससे महत्वपूर्ण बात ये भी बताना चाहता हूं आपको दर्शकों को, जो बहुत सी भाग्यशाली लोग रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके नाम दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। प्रयागराज नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो शहर में काफ़ी लोकप्रिय हैं कहा जाता है, उनका टिकट बच सकता है, ऐसी खबर है। और जो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी मतलब नए वाले अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी,
उनका शहर है मुरादाबाद, वहाँ के मेयर हैं विनोद अग्रवाल, उनका भी टिकट हाँ बच सकता है क्योंकि वो सीट अनरिजर्व है। और जिस तरीके से लगातार पहले विनोद अग्रवाल से पहले उनकी पत्नी वहाँ मेयर थी। और बरेली, ये हमारे चलिए, एंकर हूँ बिल्कुल, कर रही, इसका विनीत जी, मतलब हम आपके लगता है पास काटने लौटेंगे। के अंदाज में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।